हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 3rd का चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों अनुच्छेद लेखन। ठीक है, आज हम अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा प्रीवियस चैप्टर जो था, पिछला जो लेसन था हमारा, वो कौन सा था? पत्र लेखन। ठीक है, पहले हमने लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ा था और आज हम अपने पैराग्राफिक राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे पाठ को स्टार्ट करते हैं बच्चों। जिस तरह वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, उसी तरह वाक्यों के मेल से अनुच्छेद बनता है। ठीक है बच्चों, आप समझ पा रहे हैं कि जिस तरह वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जब हम वर्ण के मेल करेंगे तो क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे। और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। ठीक है, क्या बनता है बच्चों? वाक्य बनता है। और उसी तरह वाक्यों के मेल से अनुच्छेद बनता है। ठीक है, किसी एक विषय पर अपने मन के भाव लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है बच्चों। ठीक है, अनुच्छेद लेखन से बच्चों की कल्प शक्ति, ठीक है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। ठीक है, जिसे हम इमेजिनेशन कहते हैं बच्चों इंग्लिश में। ओके, तो इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कल्पना शक्ति को इमेजिनेशन। ओके, यह बच्चों की सृजनात्मक क्रिएटिविटी, जिसे हम इंग्लिश में क्रिएटिविटी कहेंगे बच्चों, क्षमता को बढ़ाने का बहुत अच्छा साधन है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अनुच्छेद लेखन लिखने के लिए, जो अनुच्छेद है हमारा, लिखने के लिए कुछ जरूरी बातें, अनुच्छेद जब हम लिखेंगे बच्चों उसकी कुछ जरूरी बातें हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है बच्चों हमारा, सबसे पहले दिए गए विषय के बारे में विचार करें, फिर क्रम से विषय को स्पष्ट करें, सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें, सभी वाक्यों का आपस में तालमेल होना चाहिए, अनुच्छेद अधिक लंबा न हो, शब्द सीमा अधिकतम 50 हो, शब्द सीमा जो हो वो 50 शब्दों की हो बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ ये टिप्पणी दी गई, ध्यान दीजिए। ठीक है, अनुच्छेद लेखन में अलग से कोई भूमिका नहीं लिखी जाती है, बल्कि सारा विषय एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है। ठीक है, जो भी होता है वो सारा जो विषय है हमारा एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है। सबसे पहले है मेरा जन्मदिन। आइए इसे पढ़ लेते हैं बच्चों। मेरा जन्मदिन 12 जुलाई को आता है। मेरे मम्मी पापा हर साल मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस बार भी मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया। अपने जन्मदिन पर मैंने सुबह जल्दी उठकर दादा दादी और मम्मी पापा के पैर छुए। ठीक है, नहाकर नए कपड़े पहने और मंदिर में पूजा की। शाम के समय मेरी मम्मी ने मेरे सभी दोस्तों को पार्टी में बुलाया। मैंने केक काटा, मुझे बहुत सारे उपहार मिले, हमने मिलकर कई खेल खेले। पापा ने हम सबकी फोटो खींची, मैं अपनी दादी के साथ खूब नाची, सबने मुझे जन्मदिन की बधाई दी। तो बच्चों ये था कि जो भी हमने अनुच्छेद किया वो सारा एक ही में आ गया। ठीक है, एक ही पैराग्राफ में आ गया। आगे देखते हैं किसान। ठीक है, किसान को लेकर है। हमारे देश का किसान हमारे लिए अनाज और साग सब्जी उत्पन्न करता है। वह गांव में रहता है। ठीक है, गांव में घर छोटे छोटे और कच्चे बने होते हैं। किसान गाय, बैल, भैंस आदि जानवरों को पालते हैं। वह प्रतिदिन प्रातःकाल में जल्दी उठकर सर्वप्रथम अपने जानवरों को चारा खिलाते हैं। ठीक है, और सूर्योदय से पूर्व ही अपने हल बैल लेकर खेतों में पहुंच जाता है। ठीक है, कई किसान आधुनिक उपकरण भी रखते हैं। वह गाकर व ढोलक मजीरों को बजाकर उसका आनंद लेता है। किसान धरती का एक सच्चा पुत्र है और हमारा अन्नदाता भी है। किसान क्या है? धरती पर जो है वो एक सच्चा क्या है? मनुष्य है। हम सच्चा मनुष्य है या सच्चा पुत्र, धरती का सच्चा पुत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि वो अनाज बोता है हमारे लिए। ठीक है, तो क्या है? अन्नदाता है। तो बच्चों आगे है मेरी प्रिय अध्यापिका। आगे देखेंगे मेरी प्रिय अध्यापिका। मेरे विद्यालय में अनेक अनुभवी और परिश्रमी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। वैसे तो सभी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन श्रीमती काजल शर्मा मेरी प्रिय अध्यापिका है। वे मेरी कक्षा अध्यापिका तो हैं ही, साथ ही वे हिंदी पढ़ाती हैं। वे अन्य अध्यापिकाओं से अलग हैं। ठीक है बच्चों, श्रीमती काजल शर्मा देखने में बहुत ही सुंदर हैं। वे हमेशा सुंदर वस्त्र पहन के आती हैं। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। वे मिलनसार भी हैं। वे बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। जो भी बात समझाती हैं उनसे बहुत ही प्यार के साथ समझाती हैं। उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता है।
तो बच्चों ये थे हमारे कुछ अनुच्छेद जिन्हें समझ के और सुन के आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने पाठ को बहुत अच्छे से आनंद लिया होगा, एंजॉय किया होगा। सो बच्चों ये पाठ यहीं खत्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।